क्या ईरान और इसराइल यूएसए युद्ध में ईरान का पलटा भारी होने वाला है? थ्योरीज ये हैं कि ईरान जैसे कि वो कंट्रोल करता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को, जहाँ से कि दुनिया का 20% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, उसको कंट्रोल करता है। इसकी वजह से ईरान अभी हवाई लड़ाई चल रही है। जब लड़ाई समुद्र पे चली जाएगी तो ईरान उसको स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को रोक देगा और ऑयल सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे कि ऑयल प्राइसेस मार्केट में बढ़ेंगे और हाहाकार मचेगा और अमेरिका और यूरोप पे बहुत भारी नुकसान होगा। ये लड़ाई फिलहाल अभी तो एयर में चल रही है, अब ये सी में जाने वाली है और जा चुकी है एक तरह से, जिसमें कि भारत ने भी इन्वॉल्व हुआ था जब एक श्रीलंका के पास एक शिप डूबी थी, ईरानियन शिप, और भारत ने जाके उसको रेस्क्यू करने के लिए भारत की नेवी भी उसमें गई है। तो ये जब लड़ाई सी पे चली जाएगी, यानी कि उसमें जो ऑयल सप्लाई को रोका जाएगा और सबमरीन्स इन्वॉल्व होंगी, तब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होगा। पर ईरान के साथ अभी प्रॉब्लम क्या है? ईरान के साथ ना तो चाइना खड़ा हो रहा है मिलिटरीली, ना रशिया खड़ा हो रहा है। हाँ, इन्होंने अपना जो है अपना सपोर्ट दिया है डिप्लोमेटिकली, जैसे कि बयानबाजी होती है उसमें पुतिन ने भी कहा है और चाइना ने भी कहा है कि हाँ, हम ये बहुत गलत हो रहा है और हम ईरान के साथ हैं। ठीक है, बट मिलिटरीली ना तो चाइना के साथ इनका ईरान के साथ ये है कि भाई चाइना अपने ट्रूप्स भेजेगा, ना रशिया। हाँ, चाइना ने कहते हैं अंडरग्राउंड में कि भाई बैकग्राउंड में चाइना ने थोड़ा मिलिट्री सप्लाई किया है, 16-17 एयरक्राफ्ट भेजे हैं जो रडार में ट्रैक नहीं हुए और इस तरह से, बट खुल के सपोर्ट में नहीं आया। तो इस युद्ध में ईरान फिलहाल अकेला है और अकेला ही खड़ा दिखाई दे रहा है। ओके, जो छोटा बहुत एक कंट्री है पाकिस्तान, वो भी शायद इसमें सपोर्ट में नहीं आ पाएगा उसके, क्योंकि खुद उलझा हुआ है अफगानिस्तान के साथ। अब रही बात दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की, देखा जाए तो इनके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है। हाँ, तेल की कीमत बढ़ेगी और ऑयल डिस्ट्रप्शंस होंगे, बट इनके लड़ाई करने के कारण क्या क्या हैं? इजराइल के पास तो एक अपना बेसिक कारण है कि उनके पास उनका हमला हुआ है, वो बदला ले रहे हैं ईरान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ। वो उनकी धर्म की लड़ाई है। अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका हो सकता है कह रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप फोर्स किया गया हो या मजबूरी में लड़ रहा हो, बट अमेरिका का भी इसमें फ़ायदा है। क्यों? अमेरिका डायरेक्ट ईरान के साथ लड़के साथ अमेरिका का फ़ायदा, अमेरिका चाइना को काउंटर कर रहा है। अमेरिका पहले ही वेनेजुएला में चाइना को काउंटर कर चुका है, वेनेजुएला में कैप्चर कर चुका है उनके लीडर को, अब यहाँ डायरेक्ट ईरान के। तो इससे जो उनका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिकली, चाइना, उसको नुकसान हो रहा है, उसके पास ऑयल सप्लाई कम हो रहा है। अमेरिका धीरे धीरे वर्ल्ड ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करने जा रहा है, करता रहा है धीरे धीरे। तो एक तो चाइना उसमें डाउन होगा, और साथ ही साथ अब इसमें देखा जाए तो अगर सबसे बड़ी बात इसमें जीत है कि दूसरी कंट्री जब इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि फ्रांस या और दूसरे कंट्रीज जो है, अगर ये लड़ाई दूसरी कंट्रीज में जाएगी, यूरोप में जाएगी, जो कि जाने की संभावना लग रही है, क्योंकि इसमें सब अपने अपने अपना योगदान देंगे, सब अपना जीत का हिस्सा लेना चाहेंगे कि भाई हमने भी लड़ाई लड़ी है। और जब इन्वॉल्व होंगे तो टर्की है, इधर अलग अलग नेशन से इन्वॉल्व होने की संभावना है जब बढ़ेगी स्कोप, अगर इसका बढ़ता है तो सब के सब मिलके ईरान को दबाने की कोशिश करेंगे, और जो कि चांसेस भी लग रहे हैं इमीडिएटली नहीं, थोड़े टाइम के बाद, 2-4 महीने, या हो सकता है जितनी लड़ाई लंबी चलेगी और उसमें ईरान का भारी नुकसान होगा। उससे ईरान को नुकसान ये होगा कि शायद कह रहे हैं कि शायद उनकी बाउंड्री भी चेंज होगी, सरकार रेजीम तो चेंज होगी। तो अमेरिका इस केस में, अमेरिका और इजराइल ये लॉन्ग टर्म में ईरान के ऊपर भारी दिखेंगे। उसमें ईरान को बहुत नुकसान होने वाला है, शायद बाउंड्री चेंज होगी और रिजीम चेंज होगा। उनका आयतुल्लाह अल खमैनी तो खैर इन्होंने उसको असैसिनेट ही कर दिया है। ईरान के साथ जो है अब आपके ना पाकिस्तान खड़ा हुआ है, जो कि सबसे पहले कूदता है मुस्लिम देश होने के नाते, और अफ़गानिस्तान के साथ उसकी उलझन है। और ये जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो भी ईरान के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, शायद शिया सुन्नी की वजह से, ऑयल कंट्रोल की वजह से, या ये लोग प्रोग्रेसिव नेशंस हैं और वो अपना थोड़ा सा
शरिया को लेके चलने वाले हैं। तो बहुत डिफरेंसेस हैं मुस्लिम वर्ल्ड में भी इस बात को लेके। और देखना ये है कि भारत की भूमिका आने वाले दिनों में कैसे उभर के आती है, और भारत क्या इस युद्ध में अपना योगदान देगा और कैसे देगा। सबसे पहले क्या पाकिस्तान के साथ उम्मीद कर रहे हैं कि अभी, क्योंकि पाकिस्तान भी कमज़ोर हो रहा हर हालत में है, उसके पास भी रिसोर्सेज कम है, उसके पास भी कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। चाइना वैसे ही ईरान के साथ नहीं आ पा रहा है, तो चाइना भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आज क्या भारत को इसमें अपने आप प्रोएक्टिव इन्वॉल्व होना पड़ेगा, या किसी टेररिस्ट अटैक या कोई और मजबूरी में, या लेट डिप्लोमेटिकली, या तब भारत इन्वॉल्व होगा? आपको क्या लगता है कि भारत को इन्वॉल्व होना चाहिए, कब होगा और किस हालात में होगा? अपने कमेंट्स। थैंक यू।